रोमियो उसके 12वें अध्याय के 8वें पद में पौलुस लिखता है, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उत्साह से दान दे, और जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। और इसकी तीसरी लाइन में पौलुस कहता है कि जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। मुझको स्मरण है, सेवकाई के दिनों में मैं चर्च की आराधना के लगभग आधे घंटे पहले चर्च चला जाता था, और उस समय तक कई बार संडे स्कूल नहीं छूटता था। और मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे संडे स्कूल की संख्या में कमी आ रही है, बच्चे घटते जा रहे हैं। और मैंने सोचा कि मैं संडे स्कूल में भी सुबह से जाऊंगा, थोड़ा देखूं कि क्या कारण है कि संडे स्कूल में बच्चे घट रहे हैं। पहले की तुलना में उनमें उत्साह कम दिख रहा है। और मैं एक रविवार को सुबह 7:15 बजे चर्च चला गया। संडे स्कूल का समय 7:30 का था और मैं 15 मिनट पहले चला गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि 7:30 बजे कुछ बच्चे आए, लेकिन संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट जो थे वो नहीं पहुँचे, और उनको आते आते 7:45 हो गया। और तब तक बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, कोई खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और उसके बाद जब वो आए तो मैंने ये पाया कि वो तब भी फ्रेश नहीं लग रहे थे, थड़के थके से थे। उन्होंने दुआ कराई और 2 बच्चों को बुलाया कि तुम लोग गाने गाओ, और बाकी बच्चे उनके साथ साथ गाएंगे। और उसके बाद उन्होंने बाइबल में से एक स्थल पढ़ा और एक कहानी सुनाई, और उसके बाद संडे स्कूल समाप्त हो गया। और ये मैंने 2-3 हफ्ता देखा, और मुझको समझ में आया जो संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी उत्साह की कमी के कारण बच्चों में भी उत्साह नहीं आ रहा है। और फिर मैंने परिवारों में जाना शुरू करा, उनको उत्साहित किया कि वो बच्चों को भेजें, और संडे स्कूल में कुछ और नई बातों को जोड़ा जिससे कि बच्चे गानों को सीखें, बच्चे तस्वीरें देखकर और प्रोजेक्टर से कुछ चीज़ें देखकर बाइबल की बातों को सीखें। और इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों की संख्या फिर से बढ़ने लगी। इस घटना को बताने का उद्देश्य यह है कि यदि अगुवा उत्साही ना हो, वो उत्साह से अगुवाई ना करे, तो जो लोग हैं उनका भी उत्साह घटने लगता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जो अगुवे हैं वो बड़े उत्साह के साथ अपने दायित्वों को पूरा करें। पौलुस भी रोम की मंडली में ये पत्र के द्वारा इस बात को इंगित करता है, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। ये बहुत जरूरी बात है कि अगुवाई उत्साह के साथ की जाए। यदि उत्साह नहीं होगा तो हमारे साथ जो लोग हैं उनका भी उत्साह घटता जाएगा। हम बाइबल में ऐसे उत्साही अगुवों को देखते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, जबकि उनके ऊपर बड़ा संकट था, उनके ऊपर सताव था, सरकारी नियम उनको सुसमाचार प्रचार करने से रोक रहे थे, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ, और वो उन परिस्थितियों में भी उत्साह के साथ सुसमाचार प्रचार करते रहे, और उसका परिणाम आज आप और हम हैं। सारे संसार में वचन फैल सका, और भारत जैसे देश में प्रभु यीशु मसीह के चेले आए और उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, और हम आज उसका परिणाम हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरित काम उसके 4 अध्याय के 18वें पद से 21वें पद में। और यहां पर पतरस और यूहन्ना का उल्लेख है, जिन्होंने मंदिर के सुंदर फाटक पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया था। एक जन्म के लंगड़े को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहा था कि उठ और चल फिर, और वो चलने फिरने लगा था। और जब लोगों ने इस आश्चर्य कर्म को देखा तो सब चेलों की बातों को सुनने लगे और उनका ध्यान यीशु मसीह की ओर जाने लगा, जिससे कि यहूदी अगुवे जलते थे। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को बुलाया और चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ ना बोलना और ना सिखाना। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की सामर्थ को देखा, उनके प्रचार को सुना कि ये साधारण लोग इस सामर्थ के साथ प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, उन्होंने उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से अब कुछ न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया। उनको और धमकाया गया कि तुम यीशु मसीह के नाम से ना तो कुछ बोलना और ना कुछ सिखाना। लेकिन पतरस और यूहन्ना उन्हीं से कहते हैं तुम न्याय करो, और उनका उत्साह कम नहीं होता और वो सुसमाचार प्रचार करते रहते हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते रहते हैं। और तब हम प्रेरित काम उसके 5वें अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार प्रेरितों को फिर से पकड़ लिया जाता है। और यहां पर हम पाते हैं 40वें पद से आगे, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर, और यहां पर प्रेरित शब्द आया है, मतलब जो यीशु मसीह के चेले थे उनको बुलवाकर पिटवाया। पहले तो धमकी दी गई थी, पर अब यहां पर हम देखते हैं कि उन प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। उनका उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि वो आनंदित हो रहे हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से कम निरादर होने के योग्य तो ठहरे। और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। उनका उत्साह, वो पिटवाए गए लेकिन उनका उत्साह उससे कम नहीं हुआ और बढ़ गया। वो अगुवे थे, लिखा है ये प्रेरित थे, यीशु मसीह के चेले थे, और इनका उत्साह घटता नहीं लेकिन और बढ़ जाता है। उसके बाद हम प्रेरित काम उसके 8वें अध्याय में आते हैं, जहां पर कि कलीसिया पर सताव शुरू हो चुका है। अभी तक हमने यूहन्ना और पतरस को देखा, उसके बाद प्रेरितों को देखा कि उन पर सताव हो रहा है, और अब स्तिफनुस के वध के बाद पूरी कलीसिया पर सताव शुरू हो गया। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। कलीसिया पर सताव होने लगा, प्रेरित सिर्फ रह गए हैं यरूशलेम में और बाकी लोग सब तितर बितर हो गए।
कोई यहूदिया और कोई सामरिया देश में चले गए। लेकिन चौथे पद में लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। सताव हुआ, इनको अपना घर, अपना शहर, सब कुछ छोड़ना पड़ा। तितर बितर हो गए, अगुवे छूट गए, प्रेरित छूट गए, ये दूर दूर चले गए हैं। कोई सामरिया में चला गया, कोई यहूदिया में चला गया। लेकिन लिखा है, तितर बितर होकर भी वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। यह है उत्साह। उनके अंदर सुसमाचार का इतना उत्साह था कि हमको सुसमाचार सुनाना है कि यरूशलेम में सताव हो रहा है, तो वो यहूदिया और सामरिया में चले गए और जाने के बाद शांत नहीं बैठ गए। परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से ये नहीं कहते हम क्या करें प्रभु, हम तो सुसमाचार सुनाना चाहते थे लेकिन हम पर इतना सताव आ गया, हमको अपना घर, अपना नगर सब छोड़ना पड़ा और हम यहाँ परदेसी के नाई हैं। पर वो उस स्थिति में भी इतने उत्साह से भरे हुए हैं, इतना जोश उनके अंदर है कि वो सुसमाचार सुना रहे हैं। और उन्हीं में से एक अगुवा, स्तिफनुस के साथ जो 7 लोग चुने गए थे, स्तिफनुस के बाद दूसरा अगुवा था फिलिप्पुस। और फिलिप्पुस के विषय में लिखा है 5वें पद में, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिप्पुस, जिसको यरूशलेम में मंडली में अगुवा चुना गया था कि वो लोगों के भोजन का और दूसरी बातों की व्यवस्था को देखे, क्योंकि चेलों ने कहा था हम तो वचन की सेवा से और प्रार्थना से नहीं हट सकते, तुम अपने में से 7 सुनाम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुन लो। और उनमें से एक फिलिप्पुस भी था। उसका साथी स्तिफनुस पत्थरवाह करके मार डाला गया था, लेकिन वो उत्साह से भरा हुआ है और लिखा है कि फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा और बहुत से लोग उससे आशीषित होते हैं सामरिया में। और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा उसको ले जाती है कि तू खोजा को प्रचार कर। और खोजा को प्रचार करने के बाद हम 40वें पद में देखते हैं, और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला। खोजा को उसने बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा देने के बाद परमेश्वर की आत्मा उसको अशदोद ले जाती है। और वो जब अशदोद आ जाता है और अशदोद से अब वो सामरिया जा रहा है, लेकिन देखिए उसका उत्साह। और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। नगर नगर में जो जो नगर रास्ते में पड़ रहे हैं उनमें भी वो सुसमाचार सुना रहा है। वो खामोशी से कैसरिया को नहीं जा रहा है, वो सुसमाचार सुनाते हुए जा रहा है। ये है उत्साह। वो अगुवा था, कलीसिया में उसको चुना गया था, उसको एल्डर ठहराया गया था, लेकिन सताव के कारण वो सामरिया आ गया और अब वो जब कैसरिया को जा रहा है, नगर नगर में सुसमाचार सुनाता हुआ जा रहा है। और एक पात्र जिसके विषय में हम अच्छी तौर से जानते हैं कि उस पर कितना सताव हुआ, कितना उसको रोका गया कि वो प्रचार ना करे। उसको कोड़ों से मारा गया, बेतों से मारा गया, उसको पत्थरवाह किया गया। और ये पात्र है पौलुस। और सब होने के बाद, इन सब पीड़ाओं के सहने के बाद भी वो सुसमाचार प्रचार करने में उत्साहित है। और तब उसको जेल में डाल दिया जाता है और जेल से भी वो अपने काम को नहीं रोकता है।
वहां से वो पत्र लिख रहा है कलीसियाओं को और उत्साहित कर रहा है। और उसमें इतना उत्साह था कि जो पत्र उसने लिखे आज 2000 साल बाद हमारे लिए मार्गदर्शक है। ना सिर्फ उस समय की कलीसिया के लिए, लेकिन आज भी कलीसियाओं में उनका प्रचार करके लोगों को आत्मिक उत्साह प्रदान किया जाता है। और इफिसियों की मंडली को वो लिखता है, इफिसी 6 उसके 19वें पद से, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं। वो जेल में है और पत्र लिख रहा है इफिसियों को और उनसे निवेदन कर रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत है। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हो रहा है। उसका उत्साह वैसे ही बना हुआ है। उसकी आंखें खराब हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, वो ठीक से लिखने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी वो कलीसियाओं को पत्र लिख रहा है, लिखवा रहा है, उसमें अपने हस्ताक्षर कर रहा है और कहता है मैं सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। वो हियाव से प्रचार कर सके, इसके लिए वो प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। जेल में वो शांत नहीं है, और ये है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जाने वालों का उत्साह। और पौलुस इसी बात को कहता है, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। परमेश्वर ने आपको, मुझको अपनी मंडलियों में, अपने परिवारों में, अपने लोगों में अगुवा बनाया है, और ये अगुवाई हम उत्साह के साथ कर रहे हैं या मजबूरी के साथ। जैसा मैंने शुरू में बताया, एक संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट के कारण उसमें उत्साह नहीं था, और इस कारण पूरा संडे स्कूल डाउन होता चला गया, बच्चे कम होते चले गए, क्योंकि उनको उत्साह के साथ शिक्षा नहीं दी जा रही थी, गीत नहीं सिखाए जा रहे थे, बाइबल की बातें नहीं बताई जा रही थी, एक औपचारिकता निभाई जा रही थी। और तब हमारे लिए चुनौती है कि हम जब अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में, घरानों में, मंडली में अगुवे हैं, तो हम कितने उत्साह से भरकर अपने यीशु मसीह के वचन को अपने लोगों में बांट रहे हैं। हो सकता है कि हम पासबान हो सकता है कि हम जवान सभा के अगुवे हो सकता है कि हम संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट हो सकता है कि हम महिला सभा में अगुवे हो, सभा नेत्री हो, पर हम इन दायित्वों को एक औपचारिकता के साथ पूरा कर रहे हैं। मंडली ने हमको ये भार दे दिया है, या हमारे पास ये नौकरी के रूप में है और हम पासबानी कर रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो मंडली में उन्नति नहीं हो सकती, जवान सभा में उन्नति नहीं हो सकती, महिला सभा में उन्नति नहीं हो सकती, संडे स्कूल में उन्नति नहीं हो सकती। जितने पात्र मैंने बताए, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी उत्साह बनाए रखा और अपना काम किया, और उसका परिणाम है कि आज पूरे विश्व में सबसे अधिक मसीह हैं। और आज जबकि हम बहुत अच्छे क्षेत्रों में हैं, कुछ जगहों पर सताव है, लेकिन शेष जगहों पर आज भी हम स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा हम वचन प्रचार कर सकते हैं, लिखने के द्वारा हम वचन प्रचार कर सकते हैं, अपनी मंडलियों में स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं। हम अपनी अगुवाई पर विचार करें। ये उपवास काल है,
परमेश्वर ने हमको आत्म विश्लेषण करने का अवसर दिया है कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप को देखें कि हम सिर्फ औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं या हम उत्साह के साथ, समर्पण के साथ, जोश के साथ अपने कार्यों को, दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि तभी हमको फल प्राप्त होगा, और फल प्राप्त होगा तो उससे हम परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त कर सकेंगे, वरना हमारी सेवा सिर्फ कागजों पर रह जाएगी, एक औपचारिकता रह जाएगी और प्रभु से हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और बहुत से लोग जो कि कलीसिया में हैं, निराश होकर, हताश होकर लौट जाएंगे और उसका हिसाब हमको ही देना होगा। इसलिए हम अपने उत्साह को बनाए रखें और जब अगुवाई करें तो उत्साह से करें, प्रचार करें तो उत्साह से करें, सेवा करें तो उत्साह से करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम जो भी दायित्व मिलता है, छोटा हो बड़ा हो, हम उसको उत्साह के साथ पूरा करें ताकि लोगों में जागृति आए और कलीसिया के लोग आप में और मजबूती से बढ़ने वाले हो सकें। हम सबको इस उपवास काल में अपनी आत्मा से भरिए कि हम नए जोश के साथ आपके काम को कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।